हेलो फ्रेंड, भारतीय स्टडी कैंपस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सिविल इंजीनियरिंग का एग्जाम होने वाला है, इसका प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। इससे पहले मैंने एक प्रीवियस ईयर पेपर अपलोड कर दिए थे जो 30/12/2018 को एग्जाम हुआ था, और इसका PDF चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और ये जो पेपर है जो 4/3 यानी 4 मार्च 2018 को जो एग्ज़ाम हुआ था वो पेपर है, ठीक है। तो ये 2 पार्ट में आएगा, पहला में 100 और दूसरा पार्ट में 100, ठीक है। तो इसके लिए आप मेरे भारतीय स्टडी कैंपस पे क्या करें, बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे। और मैं बता दूं, जिनको स्पीड लगे, स्लो है, आप क्या कर सकते हैं, कॉर्नर में डॉट जैसे बटन दिखेगा वहाँ पर क्लिक करके आप स्पीड इंक्रीज करके भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो पेपर हुआ था जो 4/3/2018 को, और इसका एडवर्टाइज नंबर 37 2018 था, और ये असिस्टेंट इंजीनियर क्लास 2 का है, जो नर्मदा वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 100 क्वेश्चन तो GS का था, जो गुजराती लैंग्वेज में था। ये 101 से इस पार्ट में हम 100 क्वेश्चन को क्या करेंगे, कवर करेंगे। जितना भी न्यूमेरिकल होगा उसको हम एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम कार्बन कंटेंट इन हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्मेशन बार शुड नॉट बी मोर देन, तो ये होता है 0.30% से, ठीक है। तो चलिए दूसरा देखते हैं। द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS हैज़ क्लासिफाइड द कॉमन बर्न्ट क्ले ब्रिक ऑन द बेसिस ऑफ, तो ये डिफाइन किया है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बेसिस पे। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन इज रिकमेंडेड फॉर रोड मेटल वर्क। रोड मेटल वर्क के लिए हम क्या करते हैं, क्वार्टजाइट का यूज करते हैं, ठीक है। तो थर्ड नंबर जो क्वेश्चन था, विच ऑफ द मेटल इज रिकमेंडेड फॉर रोड मेटल वर्क, तो ये था क्वार्टजाइट। उसके बाद हम फोर्थ देखेंगे। द एज ऑफ ट्री कैन बी अंडरस्टूड बाय, तो ये जो देखा जाता है काउंटिंग द नंबर ऑफ रिंग के द्वारा। उसके बाद है 5 नंबर। द फाइनेस ऑफ सीमेंट कैन बी फाउंड आउट बाय सिव एनालिसिस यूजिंग IS सिव नंबर, तो ये यूज किया जाता है सिव नंबर 9। उसके बाद है व्हाट परसेंटेज ऑफ बॉन्डेड वाटर बाय वेट सीमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर केमिकल रिएक्शन विद द पोर्टलैंड सीमेंट कंपाउंड, तो इसके लिए देखिए जो कंप्लीट के लिए जो होता है 38%, लेकिन जब इसका इंटरनल के लिए बात करें तो 23% होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा B। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है। कोर्स सैंड हैज फाइनेस्ट मॉडुलस इन द रेंज ऑफ, कोर्स सैंड का जो फाइनेस्ट मॉडुलस का रेंज होता है 2.9 से 3.2। उसके बाद है 8 नंबर। द नंबर ऑफ मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मेगा पास्कल ऑफ 53 ग्रेड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आफ्टर 72 आवर्स शुड नॉट बी लेस देन, ये जो होता है 27 से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद है बेस्ड ऑन द हीटिंग रिलेशन अपॉन हाइड्रेशन अरेंज द फॉलोइंग 4 कंपोनेंट ऑफ द सीमेंट, तो देखिए यहाँ पहला है C3S, दूसरा है C3S, दूसरा है C2S, तीसरा है C3A, चौथा है C4AF। तो देखिए सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है C3A में सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद है पहला में C3S, उसके बाद जो होता है 4 C4AF, और इसके बाद C2S, ठीक है। तो इस तरह से देखें तो इसका ऑप्शन हो जाएगा B सही हो जाएगा, यानी 3142। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 10th नंबर क्वेश्चन। 10th नंबर है फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट द वाटर कंटेंट रेशियो नीड इज, तो देखिए ये जो होता है मोर देन 38.5% बट लेस देन 0.45%, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा C करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है 11 नंबर। द मैक्सिमम बल्किंग ऑफ सैंड इज लाइक ली टू अकर्स एट ए मॉइस्चर कंटेंट, तो ये जो है बल्किंग ऑफ सैंड, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा A 5%। उसके बाद है ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर फॉर मेकिंग कंक्रीट शुड नॉट बी मोर देन, तो ये जो होता है 3000 ppm से मोर नहीं होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा B 12 का। उसके बाद 13 नंबर देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है द लाइम विच सेट ऑन एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर, तो इसको हम बोलते हैं लीन लाइम, ठीक है। उसके बाद है 14 ब्लास्ट फर्नेस लैग हैज अप्रॉक्सीमेटली, तो इसमें होता है 45% ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड एब्जॉर्ब 35% ऑफ सिलिका, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा A।
उसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर है द अप्रोक्सीमेशन सीमेंट रेशियो बिटवीन द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट 70 एंड 28 डे इज। तो ये जो होता है 2/3 के रेशियो में, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर द स्प्लिटिंग टेंसाइल टेस्ट इज परफॉर्म ऑन सिलेंडर ऑफ डायमीटर डी एंड लेंथ एल इफ द अल्टीमेट लोड पी देन द स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज गिवन बाय। तो इस टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो हमको प्राप्त होता है इस फार्मूला से 2p/πdl से, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही बी। उसके बाद है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 है द स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ M15 ग्रेड कंक्रीट व्हेन एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज ऑफ इट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो ये जो एक्सप्रेस किया जाता है 10 to 15%, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट डिपेंड अपॉन द। तो ये जो डिपेंड करता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट द एटमॉस्फेयर, इसका ए, एंड पैसेज ऑफ टाइम, मतलब टाइम जो पासेज होता है उस पर। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ए, 1 और 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडस्ट्री इग्नियस रॉक। तो ये बसाल्ट जो होता है नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। तो ये जो है कैल्साइट, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे ये है नॉर्मली वो 21 नॉर्मली द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ग्लास वैरीज बिटवीन। तो ये जो वैरी करता है 280 kg/cm² टू 560 kg/cm², इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। उसके बाद है 22 मोस्ट ऑफ द स्टोन पासेज द स्पेसिफिक ग्रेविटी इन द रेंज ऑफ। इसका स्पेसिफिक रेंज रहता है 2.4 से 2.8 के बीच में। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 23 देखेंगे। इसमें है व्हेन ए ब्रिक इज कट इनटू 2 हाफ्स लॉन्गिट्यूडनली 1 पार्ट इज कॉल्ड। देखिए जैसे ये मेरा ब्रिक होता है, तो जैसे हम इसको 20 से कट कर देंगे, तो 20 के कट कर देंगे तो 1 पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्वीन क्लोजर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, तो क्वीन क्लोजर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। और जब किंग होगा तो इसको हम इस साइड से कट कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा किंग क्लोजर, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 24 द लाइम विच हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इन वाटर इज नोन एज। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक लाइम बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 25 ए मेंबर विथ ए क्रॉस सेक्शन एरिया ए एंड लेंथ एल सब्जेक्ट टू ए फोर्स पी इफ द यंग मॉडुलस इज ई द लीनियर स्ट्रेन। तो विल बी, देखिए हम क्या जानते हैं, स्ट्रेस इक्वल टू होता है इलास्टिक मॉडुलस इनटू यहाँ पे स्ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिग्मा का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा जो स्ट्रेस है फोर्स बटे एरिया, और यहाँ पे ई जो है ई ये नीचे कर देंगे, तो मेरा क्या स्ट्रेन यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सही ऑप्शन जो देखेंगे इस क्वेश्चन का, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, फोर्स बटे ए इंटू ई। उसके बाद 26 है इन ए यूनी एक्सियल टेंसाइल टेस्ट ऑफ ए माइल्ड स्टील बार द लीडर्स लाइन विल बी। तो ये जो होता है इंक्लाइन एट 45 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाइड, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही। उसके बाद है 27 इफ द पॉइजन्स रेशियो ऑफ मटेरियल 0.25 द रेशियो ऑफ द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी टू यंग मॉडुलस विल बी। तो देखिए हम यंग मॉडुलस इक्वल टू जानते हैं E इक्वल टू 2G इंटू 1 प्लस म्यू, ठीक है। अब यहाँ पे हमको दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, म्यू का वैल्यू हमको यहाँ पे 0.25 जो दिया हुआ ये पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमको क्या आ जाएगा, दोनों में रिलेशन निकल जाएगा। तो यहाँ से जो मेरा ऑप्शन निकल के आएगा बी, तो क्या होगा 0.4। उसके बाद है बल्क मॉडुलस 28 में बल्क मॉडुलस के यंग मॉडुलस ई एंड पॉइजन्स रेशियो एम। तो इसका रिलेशन पूछ रहा है, तो हम जानते हैं ई इक्वल टू 3K इंटू 1 - 2M होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही डी। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे
29 है, ए रॉड ऑफ लेंथ एल एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ए इज रिजिडली फिक्स्ड एट द टॉप एंड हैंगिंग एट any section which is at a distance x from the lower end, the stress due to self weight इज प्रोपोर्शनल टू, ये जो होता है x का प्रोपोर्शनल होगा। जैसे मान लीजिए इस टाइप से हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम ड्रॉ करके देख सकते हैं। जो मान लीजिए यहाँ तक हम क्या करते हैं, टोटल लेंथ l लेते हैं और यहाँ पे y लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा l माइनस एक्स, या इस तरह से फोर्स लगा रहेगा। तो ये यदि हम डिफ्लेक्शन का जो देखते हैं गामा एल स्क्वायर बटे 2e, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो लेंथ पे लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन यह हम क्या करेंगे देखिए, तो यहाँ पे हमको डिफ्लेक्शन निकालते हैं, इसी तरह हम स्ट्रेस निकालते हैं कितना ई इंटू स्ट्रेन निकालते हैं यहाँ पे चेंज ऑफ एल बटे एल होता है। तो यहाँ पे एल स्क्वायर एक डिफ्लेक्शन का आता है इसका फार्मूला में, तो एल हटा देंगे तो एल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो वहाँ पे एल की जगह एक्स है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही सी। तो क्या हो जाएगा एक्स। उसके बाद है नेक्स्ट, ए प्लेट 100 mm wide and 100 mm thick is having a hole of diameter 100 mm symmetrical about the axis of the plate. The plate is subjected to a force 9 kN. The maximum stress of the section passing through the center of the hole. तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 100 × 10 का एरिया निकाल देंगे, ठीक है। उसमें जो ये जो है 10 mm डाया का इसका अलग निकाल देंगे, यानी इसका जो एरिया हो जाएगा 100 × 10, और इसमें जो सर्कुलर है इसका π/4 × d²। तो दोनों को घटा देंगे, इसका एरिया और इसका एरिया, तो मुझे जो एरिया चाहिए वो मिल जाएगा। उसके बाद है फोर्स दिया हुआ है, मैक्सिमम स्ट्रेस पूछ रहा है, तो हम जानते हैं फोर्स बट्टे एरिया होता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का जो घटा हुआ एरिया होगा, ए मान लीजिए A1 मान लेते हैं, A2, और जो एरिया होगा और यहाँ पे फोर्स दिया है, तो स्ट्रेस हमको क्या हो जाएगा, फोर्स बट्टे A2 या A1 जो ज़्यादा होगा उसमें से A2 को घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या निकल जाएगा, तो ये 13 पॉइंट समथिंग के आसपास आता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 10 से ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद है 31, एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल इज़ द वन विच, तो ये जो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, हैव द इलास्टिक कांस्टेंट आइडेंटिकल इन ऑल डायरेक्शन, मतलब सभी डायरेक्शन में आइसोट्रॉपिक मटेरियल में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। उसके बाद देखेंगे 32, द रेक्टेंगुलर सेक्शन 100 × 200 mm इज सब्जेक्टेड टू ए मोमेंट इतना, द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। देखिए बेंडिंग स्ट्रेस का हम फॉर्मूला जानते हैं, जो सिग्मा बी इक्वल टू कितना होता है, m बट्टे जेड होता है, जेड ही सेक्शन मॉडुलस। तो जेड बराबर क्या कितना होता है, आई बट्टे वाई होता है, ठीक है, आई बटे वाई होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी डी क्यू बटे 12, एक सेकेंड, आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी डी क्यू बटे 12 और वाई बराबर d/2, ठीक है। तो इस तरह से हम पुट कर देंगे, मोमेंट पुट कर देंगे, तो हमको क्या जाएगा, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ से हमको मिल जाएगा। यानी फार्मूला हमको एग्जैक्ट याद रखना है, m बटे जेड, ठीक है, जेड इक्वल टू आई बटे वाई। यहाँ का ऑप्शन सही हो जाएगा ए, 30 Nm/mm²। तो अब नेक्स्ट देखेंगे 33 में है, द एजम्पशन दैट द क्रॉस सेक्शन प्लेन बिफोर बेंडिंग रिमेन प्लेन इवन आफ्टर बेंडिंग, मीन्स द, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, द स्ट्रेन इन द फाइबर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। उसके बाद नेक्स्ट है, ए कैंटिलीवर ए बी इज सब्जेक्टेड टू कंसंट्रेटेड लोड एट द फ्री इंड, द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ द फ्री इंड आर WL² बट्टे 2e और WL³ बट्टे 3, ठीक है। जब ये क्या था, फ्री इंड पे रहेगा तब स्लोप एंड डिफ्लेक्शन है। तो हमको पूछ रहा है जब सेम अप्लाइड करेंगे मिड स्पेन ऑफ द डिफ्लेक्शन, तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, जब मिड पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम मान लीजिए L/2 में इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, इसको हम L/2 में कर देते हैं। तो ये डायरेक्ट फार्मूला पे है, तो यहाँ पे मान लीजिए W लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट का डिफ्लेक्शन निकाल लेंगे, PL³ बट्टे
3EI, ठीक है। तो L के जगह कितना हो जाएगा हमको 1/, हम लिख सकते हैं L/2 है तो यहाँ पे 2 का क्यूब हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे जो है PL² बट्टे यहाँ पे 2EI होता है, ठीक है। 2EI इंटू L/2, यहाँ पे लेंथ L/2 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ पे हम L/2 से जो गुना कर देंगे और यहाँ पे भी L के जगह हम क्या करेंगे 1/2 पुट कर देंगे। तो ये जो मेरा ऑप्शन बन के आ जाएगा तो ये आ जाएगा B, 5WL3/48EI। तो इसका ऑप्शन B सही हो जाएगा। उसके बाद हम 35 देखेंगे। 35 में क्या कहता है, द एक्सप्रेशन EI D4Y/DX4 एट एनी सेक्शन फॉर ए बीम इज इक्वल टू। देखिए हम इसके लिए हम एक तरीका जानते हैं क्या, तो हम जानते हैं जो तो देखिए ये जो हम जानते हैं जो EI D2Y/DX2 जो मेरा होता है माइनस मोमेंट के बराबर होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको यदि हम इक्वेट मतलब स्क्वायर बढ़ाते जाएंगे, यानी EI D2Y/DQ EI DQY/DX³ यदि कर देते हैं तो मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे DM/DX आ जाएगा। ये हमको रिलेशन क्या करना है, रखना है याद। तो इससे क्या होगा, जो इससे जो बनता है क्वेश्चन सब मेरा क्या हो जाएगा, तो ये जो बराबर होता है एप्स का, शेयर फोर्स का। इसके बाद एक और भी जो हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये D2M/DX2 हो जाएगा और DF/DX हो जाएगा, ठीक है। ये जो बराबर हो जाएगा W का। तो हमको यही पूछ रहा है, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा 4 हो गया, 4 = क्या हो जाएगा, यहाँ पे W इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लोड इंटेंसिटी एट द सेक्शन। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। उसके बाद 36 देखेंगे। 36 में है, इफ ए शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू प्योर ट्विस्टिंग मोमेंट एन एलिमेंट ऑन द सरफेस इज सब्जेक्टेड टू। तो ये होता है प्योर शेयर स्ट्रेस। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा C। उसके बाद है 37, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस इन अ शाफ्ट 5 Nm/mm², द शाफ्ट ऑफ 40 mm डायमीटर, द वॉल्यूम ऑफ ट्विस्टिंग मोमेंट। देखिए यहाँ पे हमको क्या पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ ट्विस्टिंग मोमेंट। तो हम जानते हैं इसका शेयर का फॉर्मूला क्या होता है, टॉ इक्वल टू T/16/πd³, ठीक है। ये रिलेशन निकालते हैं सॉल्व करके, तो हमको आ जाता है ये रिलेशन। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से हमको T का वैल्यू क्या होगा पता चल जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही B। उसके बाद है 38, व्हाट इज टेनेसिटी। तो ये क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन टेंशन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही A। उसके बाद है 39, व्हेन ए शाफ्ट और डायमीटर D इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट M एंड टॉर्क T, द इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट इज गिवन बाय। तो ये जो होता है 1/2 इंटू M प्लस √M² प्लस T²। इसका ऑप्शन सही A हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे 40, द वर्क डन टू स्ट्रेन ए मटेरियल विथ इन इलास्टिक लिमिट इज नोन एज। इसको रेजिलेंस बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन सही C सही हो जाएगा। इसके बाद 41 है, ए पुल ऑफ 20 T इज सडनली अप्लाइड टू ए रॉड ए क्रॉस सेक्शन एरिया 40 cm², द स्ट्रेस प्रोड्यूस इन द रॉड इक्वल टू। देखिए हम जो स्ट्रेस निकालते हैं सडन अप्लाइड लोड के लिए, तो सिग्मा बराबर होता है क्या, सडन के लिए देखें तो सिग्मा स्टैटिक जो होता है इंटू 1 + √2HAE/WL, ठीक है। ये फार्मूला मेन होता है जो सडन अप्लाई लोड करते हैं तो इसके लिए होता है। तो यहाँ पे मेरा H जो होता है सडन गिरता है तो ये 0 हो जाता है। तो ये पोर्शन मेरा क्या होता है, हट जाता है। जब ये पोर्शन हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिग्मा S × 1, यहाँ पे जो 1 है तो ये दोनों मिला के क्या हो जाता है 2 हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए तो सिग्मा S = मेरा क्या हो जाएगा, जो सडन के लिए निकालेंगे जो 2 × सिग्मा स्टैटिक, जो सिग्मा स्टैटिक है वो। तो यहाँ पे हमको क्या है, तो सिग्मा का वैल्यू यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे 20 और एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है 40, ठीक है। तो ये 20 दूने 40 काट देंगे, 2 में कट जाएगा, यहाँ भी 2 कट जाएगा। तो हमको सिग्मा सडन के लिए क्या आ जाएगा, B ऑप्शन यानी 1 आ जाएगा T/cm², ठीक है। 41 हो गया।
अब 42 देखेंगे। 42 में लेट द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन लेंथ एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल रॉड बी अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली देन द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज गिवन बाय। तो देखिए ये मेरा सिलेंडर के लिए बोल रहा है, तो सिलेंडर में हम क्या देखते हैं, जो यहाँ पे चेंज ऑफ एल बटे एल प्लस 2 इंटू चेंज ऑफ डाया बटे डाया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा दिया है लेंथ को हम अल्फ़ा एज्यूम कर लिए हैं, मान लिया है, और यहाँ पे क्या किया है, बीटा मान लिया है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे 43। 43 में ए रॉड ऑफ लेंथ एल इज हैंगिंग वर्टिकली एंड कैरी ए लॉड पी द बॉटम if the weight per unit length of the rod be W then the tensile force in the rod at a distance y from the support is given by। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा P प्लस डब्लू इंटू एल माइनस वाई, जो हम ये एज्यूम करते हैं तो इसे निकल जाता है। उसके बाद देखते हैं 44 द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर सेक्शन अबाउट द बेस, तो ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा C 4 टाइम्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रॉइड एक्सिस। उसके बाद 45 है। 45 विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द शेयर फोर्स एट ए सेक्शन ऑफ द बीम। तो देखिए इसी तरह जो हम रिलेशन पहले बताए थे, तो आप इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। ई आई डी टू वाई डी क्यू वाई बटे डी एक्स टू बताए थे। डी टू हम करेंगे तो ये क्या मोमेंट का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे देखिए ई आई डी क्यूब वाई बटे डी एक्स क्यूब यदि करते हैं तो हम मेरा क्या हो जाता है, डी टू स्क्वायर एम बटे डी एक्स स्क्वायर, ये जो इक्वल टू होता है मेरा क्या, एफ के बराबर होता है, ठीक है। सॉरी एक सेकेंड, तो ये क्या होता है, एफ के बराबर होता है। तो ये जो बराबर होगा तो हम एक सेकेंड, तो ये मेरा शेयर फोर्स के बराबर होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही हो जाएगा। उसके बाद 46 देखेंगे। ए रेक्टेंगुलर बीम कैरिंग ए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एम इफ द डेप्थ इज डबल देन द मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी इज। देखिए मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी का यदि हम बात करेंगे तो M1 बटे M2 हम कर सकते हैं, जो मोमेंट और रेसिस्टेंस होता है ये जो होता है सेक्शन मॉडुलस के बराबर अथी रिलेशन में होता है, Z1 बटे Z2 यहाँ पे कर देंगे तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, Z का फॉर्मूला होता है क्या, बी डी स्क्वायर बटे 6 हो जाएगा। रेक्टेंगुलर के केस में इसमें भी आ जाएगा बी डी, तो इससे यदि हम रिलेशन निकालते हैं तो मेरा ऑप्शन आता है डी, तो यहाँ पर 4 एम मोमेंट हो जाएगा। उसके बाद 47 है। ए सिंपली सपोर्ट ए बीम ऑफ ए स्पेन एल कैरिंग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड रजिस्टर एट डिफ्लेक्शन ऑफ वाई एट द सेंटर द स्पेन ऑफ ए बीम इज डबल द डिफ्लेक्शन ऑफ द सेंटर विद यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड वुड बी। तो देखिए 47, तो चलिए इसका न्यूमेरिकल हम देखते हैं। तो इसका जो न्यूमेरिकल जैसे हम सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं जब सिंपली सपोर्टेड बीम होगा और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा तो यहाँ पे मेरा क्या होता है, डिफ्लेक्शन का फार्मूला होता है 5/384 WL4 बटे ई है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों का डिफ्लेक्शन 1 और डिफ्लेक्शन 2 कर देंगे इसी तरह, तो L4 में रिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डबल का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन यहाँ पे डी बन के आ जाएगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद 48 है। 2 बीम, one हैव स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एंड अनदर हैविंग द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन आर सब्जेक्टेड टू सेम अमाउंट ऑफ बेंडिंग मोमेंट इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया एज वेल एज द मटेरियल ऑफ द बोथ द बीम आर सेम देन, तो ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, द सर्कुलर बीम एक्सपीरियंस मोर बेंडिंग स्ट्रेस देन द स्क्वायर वन। उसके बाद है 49 ए रेक्टेंगुलर सेक्शन हैज डायमेंशन 10 cm into 20 cm the ratio of the moment of inertia about x axis passing through the centroid the moment of inertia about y the through the centroid is equal to, ये जो होता है तो देखिए इसका जो हम रिलेशन निकालते हैं कैसे, तो आई का वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है, तो आई इक्वल टू होते जानते हैं बी डी क्यू बट्टे 12 होता है जो एक्स के लिए होता है। फिर वाई डायरेक्शन में जाएंगे तो मान लीजिए I1 मान लीजिए, I2 मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा डी बी क्यू बट्टे 12 हो जाएगा। तो यहाँ रिलेशन से निकालेंगे तो इसका 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 49 का आ गया बी।
उसके बाद हम देखेंगे 50 द अरेंज ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इन इंक्रीजिंग टॉर्सनल स्टिफनेस। तो इसको जो हम अरेंज करेंगे तो पहले हो जाएगा एल सेक्शन, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा ओपन रिंग सेक्शन, उसके बाद हो जाएगा 2 क्लोज रिंग सेक्शन, उसके बाद हो जाएगा 4 सर्कुलर डिस्क सेक्शन। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, ठीक है। उसके बाद है 51 है द टॉर्सनल फेल्यूर सरफेस ऑफ डक्टाइल मटेरियल अकर्स एट। तो ये जो होता है ट्रांसवर्स प्लेन, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। उसका 52 है स्टेट ट्रू या फॉल्स। तो ये हमको चेक करना है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं, एनी टू ऑर्थोगोनल सरफेस आर सफिशिएंट टू कम्प्लीटली स्पेसिफाई द प्रिंसिपल स्ट्रेस ए बाय एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। उसके बाद दूसरा है ओनली वन सरफेस इज रिक्वायर्ड टू स्पेसिफिक द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कम्प्लीटली। तो इसका जो ऑप्शन देखेंगे तो ये दोनों सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 53 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग यील्ड क्राइटेरिया आर सुटेबल फॉर डक्टाइल एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल। तो इसका निकालने का जो यील्ड क्राइटेरिया होता है तो इसका जो हो जाएगा 2 and 3, यानी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी और मैक्सिमम एनर्जी डिस्टॉर्शन थ्योरी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, सही हो जाएगा। उसके बाद 54 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्वेटिव फेल्यूर थ्योरी फॉर ब्रिटिल मटेरियल। तो इसके लिए जो कॉलम्स मोहर्स थ्योरी होता है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके बाद है 55 स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम कैन बी सॉल्व बाय। तो ये जो है डिस्प्लेसमेंट मेथड का भी यूज करते हैं, एनर्जी मेथड का भी यूज करते हैं और मैट्रिक्स मेथड का भी यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 56 देखेंगे, 56 में जो ए स्ट्रक्चरल हैविंग मोर रिएक्शन दैन द रिक्वायर्ड फॉर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन आर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हाइपर स्टैटिक्स और तीसरा इंडिटरमिनेट, यानी ये जो होगा तो उसमें क्या होगा, एक्स्ट्रा रिएक्शन आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, सही हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे 57 मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट मिड स्पेन ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम विथ यूडीएल इज। तो ये तो हम जानते ही हैं क्या होता है, सिंपली सपोर्टेड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन 5/384 WL4/EI। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद 58 देखेंगे, यूनिट लॉर्ड मेथड इज बेस्ड ऑन। तो ये जो बेस्ड होता है इंटरनल स्ट्रेन एनर्जी पे, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। उसका 59 है डिफ्लेक्शन ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम एट ए मिड स्पेन अंदर ए कंसंट्रेटेड लॉर्ड विल बी। तो जो सिंपली सपोर्टेड मिड स्पेन क्या होगा, कंसंट्रेटेड यानी सॉरी एक सेकेंड, ये जो बीम है अब मान लीजिए उस पर जो सिंपली सपोर्टेड बीम पे ये लॉर्ड लगा हुआ है तो इसका जो डिफ्लेक्शन होता है 40 WL3/48EI। और जब स्लोप का बात करेंगे तो W यहाँ पे जो हो जाएगा WL² जो यहाँ पे यूज करेंगे तो 16EI। तो ये हो जाएगा स्लोप का, ये था डिफ्लेक्शन का। उसके बाद 60 देखेंगे, विलियट मोहर डायग्राम इज यूज टू फाइंड। तो ये फाइंड क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इन ए स्ट्रक्चर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, सही। उसके बाद है 61 ए सर्कल इज मार्क ऑन द माइल्ड स्टील प्लेट एंड देन इज सब्जेक्टेड टू 2 नॉर्मल स्ट्रेस इन ए म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन अलोंग द सिंपल शेयर आफ्टर द लोडिंग द सर्कल। तो ये एज्यूम द शेप क्या करता है, इलिप्टिकल एज्यूम किया जाता है। उसके बाद है 62 फ्लेक्सिबिलिटी मेथड इज आल्सो कॉल्ड। तो इसको हम बोलते हैं फोर्स मेथड, कंपैटिबिलिटी मेथड या कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड। इसका तीनों सही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। उसके बाद 63 देखेंगे है मैट्रिक्स स्टिफनेस मेथड। तो ये जो होता है फॉर्म द बेसिक ऑफ फॉर कंप्यूटाइजेशन यील्ड द डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इन वन गो। उसके बाद 3 है कैन बी यूज टू एनालाइज बोथ द डिटर्मिनेट एंड इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। तो इसका क्या होगा, तीनों सही हो जाएगा। तो यानी इसका डी ऑप्शन सही है। वह अब 64 देखेंगे, 64 में है डिपेंड ऑन द ट्रांसमिशन ऑफ लॉर्ड टू जॉइंट द ब्रिज आर क्लासिफाइड। तो इसको हम बोलते हैं डेक ब्रिज, डेक टाइप का ब्रिज बोलते हैं। उसके बाद 65 है द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टू बी यूज द डिजाइन ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट मेंबर। तो इसके लिए टेंसाइल के लिए हम 0.7 रोटेंडर FC के यूज करते हैं। उसके बाद है 66 इन द 4th अमेंडमेंट
May 2013 of IS 456-2000 M60 grade had been shifted to, तो F60 ग्रेड को शिफ्ट कर दिया गया इस अमेंडमेंट एक्ट में। तो स्टैंडर्ड कंक्रीट फ्रॉम सो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में क्या किया गया, इसको शिफ्ट कर दिया गया, जिसको आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद 67 है, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई इक्वल टू 5000 √100 FCK वेयर FCK इज द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट स्पेसिफाई इन IS 456-2000 इज बेस्ड ऑन। तो ये जो बेस्ट है इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस पे, ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। उसके बाद है 68, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट इन RCC बीम ही। तो ये क्या होता है, नॉट बी लेस देन 85/FY, ठीक है। अब 69 देखते हैं, द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द रेनफोर्समेंट बार इन RCC बीम इज लिमिटेड टू। तो ये जो लिमिटेड होता है 1/8 ऑफ द लीस्ट डायमेंशन ऑफ द बीम, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही। उसके बाद है W इज द लॉर्ड पर यूनिट एरिया ऑफ ए सर्कुलर स्लैब ऑफ रेडियस R, देन द मैक्सिमम रेडियल मोमेंट एट द सेंटर ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड स्लैब इज इक्वल टू। तो ये जो होता है 3WR²/16, तो ये सही हो जाएगा। अब 71 देखेंगे, 71 में द लैप लेंथ ऑफ द डायरेक्शन टेंशन रेनफोर्समेंट बार इन ए RCC बीम शुड बी मोर देन। तो ये जो होता है ट्वाइस ऑफ द डेवलपमेंट लेंथ या 30 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द बार, इसका हो जाएगा डी सही। जब कंप्रेशन के लिए जो होता है तो इसके लिए 24 टाइम्स यूज करते हैं, ठीक है। तो अब 72 देखेंगे, 72 में द मिनिमम वर्टिकल स्पेस ऑफ द मेन रेनफोर्समेंट इन RCC बीम इज। तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा बी, द डायमीटर ऑफ द लार्ज बार या 2/3 ऑफ द नॉर्मल मैक्सिमम साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट। उसके बाद 73 है, ए कॉलम इज ए रिगार्ड्स ए लॉन्ग कॉलम द रेशियो ऑफ द इफेक्टिव लेंथ ऑफ लीस्ट लेटरल रेडियस ऑफ जिरेशन इज मोर देन। ये जो होगा तो सी ऑप्शन सही होगा, 60 से ज़्यादा होगा। उसके बाद 74 है, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट RCC कॉलम, तो मिनिमम 0.8 यूज किया जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। मैक्सिमम कितना 6% यूज किया जाता है। उसके बाद है 75, इफ W इज द वेट पर यूनिट वॉल्यूम, P इज द शेप बेरिंग कैपेसिटी। उसके बाद एंड फाई इज द एंगल ऑफ द रिपोज ऑफ द सॉइल रिटेन बाय द रिटेनिंग वॉल, द मिनिमम डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन टू बी कैलकुलेटेड। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा ए, P/W 1 - sin phi बट्टे 1 + sin phi का होल स्क्वायर। उसके बाद 76 है, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट टू बी प्रोवाइड इन एनी डायरेक्शन इन ए रिटेनिंग वॉल। तो मिनिमम जो होता है 0.15% प्रोवाइड किया जाता है। तो उसके बाद है 77, नॉर्मल काउंटर फोर्ट इन ए रिटेनिंग वॉल आर स्पेस एट इंटरवल। तो इसका इंटरवल जो होता है स्पेस का 1/3 to 1/2 ऑफ द हाइट ऑफ द वॉल। उसके बाद 78 है, इफ P इज द नेट अपवर्ड प्रेशर ऑन ए स्क्वायर फुटिंग ऑफ साइड B फॉर ए स्क्वायर कॉलम ऑफ साइड A, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज गिवन बाय। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, PB कोस्ट में B - A का होल स्क्वायर बट्टे 8, ये जो फॉर्मूला है। उसके बाद है 79, टू वे शेयर इन ए RCC फुटिंग इज चेक एट ए डिस्टेंस इक्वल टू डैश ऑफ द फुटिंग फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 1/2 ऑफ द इफेक्टिव डेप्थ। उसके बाद है 80, द अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट प्रोवाइड इन ए प्री कास्ट कंक्रीट पाइल इज यूजुअली गवर्न बाय। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी, हैंडलिंग फोर्स। 81 देखेंगे, 81 में है द अलाउएबल टेंशन स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग फॉर M20 कंक्रीट RCC वाटर टैंक। तो बेंडिंग फोर्स जो इसके लिए होता है तो 1.7। उसके बाद है 82, फॉर ए सेक्शन अप टू ए थिकनेस ऑफ 100 mm द मिनिमम एरिया ऑफ माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट टू बी प्रोवाइड इन वॉल फ्लोर एंड रूफ ऑफ वाटर टैंक इज टू पार्टिकुलर डायरेक्शन शुड बी। तो ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, 0.3% ऑफ द कंक्रीट सेक्शन। उसके बाद 83, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेस अकर्स ओनली इन प्री टेंशनिंग एंड नॉट इन द पोस्ट टेंशनिंग। तो ये जो होता है प्री टेंशनिंग में होता है जबकि पोस्ट टेंशनिंग में नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट। उसके बाद 84 है, 84 में
फॉर प्री टेंशनिंग प्री स्ट्रेस कंक्रीट द ग्रेड ऑफ कंक्रीट शैल नॉट बी लेस देन, जो प्री के लिए कितना होता है M40 लेते हैं, जबकि पोस्ट के लिए M30 लेते हैं। उसके बाद 85 द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ परमिट इन RCC कॉलम इज फेल्योर लाउड इज, तो इसके लिए होता है 0.002, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। उसके बाद 86 ए सॉफ्ट स्टोरी स्टोरे इन ए कैरेक्टरिस्टिक वर्टिकल डिसकंटिन्यूटी, तो इसका ऑप्शन इन तो स्टिफनेस हो जाएगा ऑप्शन। उसके बाद है 87 ए सिंपली सपोर्टेड बीम शैल बी डीम्ड टू बी डीप बीम व्हेन द रेशियो ऑफ द इफेक्टिव स्पैन एंड द ओवरऑल डेप्थ इज, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए लेस देन 2। उसके बाद हम देखेंगे 88 in working stress design if the modulus ratio is m steel ratio is r, then the critical neutral axis of constant k is given by k इक्वल टू होगा इसके टर्म में m बट्टे m प्लस r। उसके बाद है 89 एक्सपेंशन ज्वाइंट आर प्रोवाइड इफ द लेंथ ऑफ द कंक्रीट स्ट्रक्चर एक्सीड, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 45 मीटर। उसके बाद 90 है इन ए केस ऑफ स्टैगर्ड पिच में बी डैश ऑफ द वैल्यू स्पेसिफाई फॉर नॉट स्टैगर्ड पिच, तो ये जो इंक्रीज करता है 50%। उसके बाद 91 है फॉर कॉमनली यूज HSFG वोल्ट IS 1367 पार्ट 3 ग्रेड 8.8 यील्ड स्ट्रेस FYV इज, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 6409 न्यूटन पर mm²। उसके बाद देखेंगे 192 द प्राइंग फोर्स आर एडिशनली, तो ये जो होता है ऑप्शन हो जाएगा सी टेंसाइल फोर्स ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कंक्रीट पार्ट लीडिंग टू डिफॉर्मेशन। उसके बाद 93 है द मिनिमम साइज ऑफ द फिलेट वेल्ड दैट कैन बी यूज, तो मिनिमम साइज फिलेट वेल्ड में यूज किया जाता है 3 mm। उसके बाद 94 में फॉर ए टेंशन मेंबर द डिजाइन ऑफ शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट कैरिंग कैपेसिटी थ्रू द पैकिंग प्लेट इज एक्सेस ऑफ 6 mm शैल बी डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ नॉट TPK इज द थिकनेस ऑफ द थिकर पैकिंग प्लेट, तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी 1.0125। ठीक है, इसमें और ए में कन्फ्यूजन होते रहता है, तो थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा क्योंकि 0.0125 होता है। उसके बाद है इफ द 95 इफ द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द प्रिज्मेटिक कंप्रेसिव मेंबर इज 0.8 L देन द सपोर्ट कंडीशन शुड बी, तो ये जो होता है एट वन इंड बोथ रोटेट एंड ट्रांसलेट इन रीस्ट्रेन वेयर एज एट द अदर इंड ट्रांसलेट रीस्ट्रेन बट द रोटेशन इज फ्री, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। उसके बाद है 96 लेसिंग बार शैल बी इंक्लाइन एट एंगल थीटा विच शुड बी बिटवीन, तो ये 40 से 70 डिग्री के बीच में लाई करता है। उसके बाद है सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ द लेसिंग बार शुड नॉट बी एक्सीड 145 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो अक्सर सभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये तो सबको याद ही होगा। चलिए 98 देखते हैं द थिकनेस ऑफ द बैटन शैल बी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी 1/5 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द इनर मोस्ट कनेक्टिंग लाइन ऑफ रिवेट बोल्ट एंड वेल। उसके बाद 99 है द डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ एन एक्सियली लोडेड कंप्रेशन मेंबर इन IS 800-2007 इज गिवन बाय, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी पेरी रॉबर्टसन फार्मूला। उसके बाद है एग्जांपल ऑफ लाइट मोमेंट कनेक्शन इज, तो इसको हम बोलते हैं क्लिप एंगल कनेक्शन। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और इसका जस्ट सेकेंड पार्ट लाने वाला हूँ इस कुछ देर बाद, तो प्लीज़ मेरे भारतीय स्टडी कंपास पर बने रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।